हमारे पास में देख सकते हैं कि बस्ती में इंडो इज़राइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है और इस सेंटर में बागवानी से रिलेटेड जो फ्रूट की बागवानी से रिलेटेड काम होता है और यहाँ से करीब 65 से 70 वैरायटियों को प्रदर्शित किया गया है और एक से एक कलर वैरायटी है और पूसा की इनके पास में 4 वैरायटी हैं और चारों बड़ी खास हैं और यहाँ पे विदेशी वैरायटी टॉमी एटकिंस भी है, CISH की अरुणिका भी है। यहाँ पे 3 दिवसीय जो है आम महोत्सव का आयोजन लखनऊ में किया जा रहा है। उसी के कार्यक्रम के चलते हम लोगों ने हमारे जो सेंटर पे इस समय मौजूदा रंगीन किस्में और विभिन्न प्रजातियाँ जो आम की तैयार हो रही हैं, उनके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारी एक वैरायटी है पूसा श्रेष्ठा, ये जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से डेवलप है और ये संकर किस्म है। ये रंगीन वैरायटी है और इसका टेस्ट बढ़िया होता है, पल्प रिकवरी बहुत अच्छी थी। किसान भाई जो है सघन बागवानी के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। और ये हमारी जो है एक पूसा सूर्या है, ये विदेशी किस्म से सिलेक्शन करके बनाई गई है। और ये जी और ये हमारी पूसा प्रतिभा है, ये इसका टेस्ट में मिठास काफ़ी अच्छी आती है। ये भी भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा सीरीज़ की डेवलपमेंट की गई है। ये हमारे पूसा पीताम्बर है, जो कि एक आप देख सकते हैं एकदम पकने पे येलोइश कलर की हो जाती है। ये सब सघन बागवानी की में उपयुक्त हैं और हम लोग किसानों को अपने सेंटर में इनके पौधों की बिक्री हेतु यही बेचते हैं, जिससे कि जो है कि किसान इनको लगा सकें और जो है अधिक से अपनी आय जो है अधिक इनको प्राप्त करके आय अपनी दुगनी कर सकें। ये हमारी एक अरुणिका वैरायटी है, जो कि हमारे लखनऊ से CISH से डेवलपमेंट है। इसका खासियत ये है कि एकदम एप्पल कलर की होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम सेम। और इसका छिलका एकदम पतला होता है, आप जो है छिलका फ्लेश के साथ ही खा सकते हैं और इसका मिठास में जो है रंगीन किस्म में बढ़िया होती है। ये हमारी अंबिका है, ये भी जो है हमारी जो है लखनऊ से डेवलप की गई किस्म है। ये हमारी विदेशी किस्म है टॉमी एटकिंस। ये मिठास में हमारी ये वैरायटी जो है थोड़ा हल्का मीठी कम होती है, जो कि जैसे बोलते हैं आजकल डायबिटिक पेशेंट इन सब के लिए बहुत सुटेबल मानी जाती हैं। और ये हमारी पूसा अरुणिमा है, ये भी हमारी नई दिल्ली से विकसित किस्म है। ये भी जो है सघन बागवानी और रंगीन किस्मों में सबसे उपयुक्त किस्म मानी जाती है। और ये हमारी जो है याकूती है, ये भी फल इसका छोटा होता है और ये बहुत अच्छी वैरायटी है। और ये हमारे ये रोमानी है, जो कि अचार के लिए जो है इसका सबसे बढ़िया ये मानी जाती है। ये हमारी एक विदेशी किस्म है सेंसेशन, जो है ये लगभग जितनी भी ये किस्में आप देख रहे हैं शंकर किस्में इसी से क्रॉस करके जो है बनाई गई हैं और इसकी भी जो है बहुत अच्छी किसानों से डिमांड है, जो कि हमारे इंडो इज़राइल सेंटर में काफ़ी उपलब्ध हैं। ये हमारी स्वर्ण रेखा, ये गोरखपुर लंगड़ा है, जो कि कुछ लोकल कलेक्शन हमारे यहाँ मेंटेन किए गए हैं। इसका भी जो है देखने में बड़ा खूबसूरत आम है और बस्ती रीजन में जो है किसान जो है काफ़ी इसको जो है पसंद भी कर रहे हैं। अच्छा, उस लंगड़े से थोड़ा सा इसका हाँ, शेप अलग है। जी, शेप इसका अलग है और ये टेस्ट भी ठीक होता है इसका। ये हमारी अल्फांसो जैसे आप देख रहे हैं, ये बहुत ही फेमस वैरायटी है महाराष्ट्र रीजन की और जो है इसकी जो है काफ़ी डिमांड भी रहती है। और हमारे पास ये कपूरी है, जो कि पूर्वांचल में ये आप समझ लीजिए, जो कपूरी जो है मिठास में जो है काफ़ी जो है किसानों को ये लोकप्रिय किस्म है, आप इसको अगर बोल सकते हैं। और ये हमारी रत्ना है और इसीलिए हमने जो है जहांगीर है, जी, काफी बड़ा है। ये जहांगीर, इसका फल बड़ा होता है। ये लोकल कलेक्शन है, हम लोगों के यहाँ मेंटेन किए गए हैं। ये किस तरह का आम है, कैसा अपना ये टेस्ट में मतलब ठीक होता है, इसमें पल्प ज़्यादा होता है। ऐसे फ्रूट साइज इसका जो है हमारे यहाँ से 1 केजी के समथिंग जो है 800 ग्राम से 1 केजी तक समथिंग इसका फ्रूट वेट लगभग इसका पाया गया है। और हमारे यहाँ लगभग हम लोगों ने 70 से 75 किस्मों का जो है डिस्प्ले किया हुआ है, जो कि आप जैसे देख सकते हैं। ये हमारी राम केला है, ये अचार के लिए सबसे बढ़िया किस्म है, ये हमारी राम है। और हमने कुछ जो है 12 मासी किस्में जो है लाई हैं, जो हर साल जो ईयर राउंड फ्रूटिंग लेती हैं। जैसी हमारी ये है कि 12 मासी भदैया, ये जो है ईयर राउंड फ्रूटिंग आती है। ये अचार पर्पज़ के लिए ये सब किस्में बढ़िया होती हैं। ये सब हमारे सेंटर में उपलब्ध हैं। और ये भी एक ये भी एक 12 मासी किस्म है, जो कि 12 मासी महासो के नाम से है। और ये भी अचार में काम हाँ, आती है। ये अचार के लिए जो है काफ़ी उपयुक्त किस्म मानी गई है। बस और बाकी हमारे यहाँ भी जो है ये केसर, ये है, इसकी किसानों में बहुत ही डिमांड रहती है। ये गुजरात की वैरायटी है और बहुत ही फेमस, समझ लीजिए एक रिवॉल्नाइज्ड कल्टीवर है गुजरात में। और इसका हमारे यहाँ भी जो है स्वाद जो है बहुत अच्छा माना जाता है। ये अगली में आती है और लगभग 100 रुपये केजी भी जो है
अर्ली पीक से ही यही इसकी बिक्री होती है। ये खासुल खैर भी ये हमारे यहाँ लोकल किस्में हैं जो हम लोगों ने मेंटेन की हुई है हमारे बस्ती में मदर ब्लॉक के रूप में। मेन जो है हम फोकस जो है रंगीन किस्में और जो मेन व्यावसायिक हमारी किस्में हैं उन पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। उनका पौध का वितरण हमारे यहाँ कलम तैयार की जाती है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में इंडो इजराइल का है जो, और फिर जो है किसानों को वितरित किया जाता है। तो ये सभी बड़ी खास वैरायटी है और इन कलर वैरायटियों को काफी पसंद किया जा रहा है। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, लखनऊ। अकेले अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए डीबीटी के माध्यम से 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसानों के खाते में गया है। इस आसमानी तस्वीर को देखकर आपको झीलों के किसी शहर का एहसास हो सकता है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो आप पूरी तरह से गलत हैं। ये बुंदेलखंड है। दरअसल इस परिवर्तन के पीछे है खेत तालाब योजना। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत चल रही इस स्कीम ने इतना बड़ा आकार ले लिया कि सूखा क्षेत्रों में नई क्रांति आ गई। खेत तालाब योजना में सरकार किसानों के खेत में ही तालाब बनवाती है ताकि तालाब में बरसात का पानी जमा हो, उस पानी से 12 महीने सिंचाई की सुविधा मिले। तालाब में मछली पालन भी हो ताकि भूजल स्तर और किसानों का जीवन स्तर दोनों ही ऊपर उठे। इस योजना के तहत सबसे ज्यादा जोर बुंदेलखंड पर दिया गया। विंध्य क्षेत्रों में मिर्जापुर और सोनभद्र को चुना गया तो पठारी क्षेत्रों में सरकार ने प्रयागराज पर ध्यान केंद्रित किया। किसानों को इस बात के लिए तैयार किया गया कि वो अपने खेत के एक छोटे से हिस्से में तालाब बनवाएं ताकि उनके खेतों में फसल बढ़े और आय बढ़े। वैसे हमने पहला तालाब बनवाया था गांव में, और इसी तालाब बनाने का मेन उद्देश्य हमारा था कि हमारे यहाँ का जल स्तर नहीं था, पानी के साधन नहीं थे, बोर नहीं थे। हम नहर से मात्र 2 पानी ले पाते थे, उसमें भी कभी कभी एक पानी मिलता था बरसात की नहर नवंबर तक। अब जब से हमने तालाब बना लिए हमारा जल स्तर भी ठीक हो गया, हमारा बोर भी ठीक अब चल रहा है। छोटे तालाबों को बनाने में 1,05,000 रुपए की लागत आती है, जिसका 50% यानी 52,500 रुपए सरकार की ओर से दिए गए। बड़े तालाबों को बनाने में 2,28,400 रुपए की लागत आती है, जिसका 50% यानी 1,14,200 रुपए का अनुदान सरकार की ओर से दिया गया। 6 साल के अंदर पूरे प्रदेश के अति दोहित इलाकों में 70,272 हेक्टेयर जमीन सिंचित हो गई। बुंदेलखंड की सूखी धरती पर भी एक बार फिर हरियाली छाने लगी। वाटर लेवल जो है ज़मीन का वो सही लेवल में रहता है, और क्योंकि हम ज़मीन से अगर कुछ ले रहे हैं प्राकृतिक से तो उसको भी देना हमारा ज़रूरी काम बनता है। इस योजना को बुंदेलखंड ही नहीं पूरे प्रदेश ने हाथों हाथ लिया। प्रदेश में तालाब पर तालाब बनने लगे और योगी सरकार के 6 सालों के कार्यकाल में तालाबों का ग्राफ बढ़ता ही चला गया। योगी सरकार ने पहले साल 2017-18 में 1011 तालाब बनवाए, जबकि अगले साल 2018-19 में इसका 4 गुना 3,989 तालाब बनवाए गए। 2019-20 में यूपी सरकार ने इससे भी ज्यादा 5,261 तालाब बनवाए और 2020-21 में जब कोरोना के कारण भारत के लिए कठिन समय आया, उस वर्ष भी यूपी सरकार ने 4,427 तालाब बनवाए। 2021-22 में पूरे प्रदेश में 5,388 तालाब बनवाए गए और 2022-23 में नए तालाब बनवाने की संख्या सर्वाधिक 6,306 तक पहुंच गई। इस तरह खेत तालाब एक मिशन बन गया और 6 वर्षों में पूरे प्रदेश में 26,382 नए तालाब तैयार हो गए। ये योजना ऑनलाइन चल रही है। किसान घर बैठे राज्य सरकार की वेबसाइट पर आवेदन करता है, खेत के एक हिस्से में तालाब बनवाता है, खेती की लागत कम करके अपनी आय बढ़ाता है और आज किसान बुंदेलखंड की पहचान बदल रहा है।